नमस्कार, मैं भूमिका और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। हल्द्वानी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल स्वराज आश्रम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गणेश गोदियाल ने महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल पहले ही आ चुका था, लेकिन मौजूदा समय में इसे चुनावी मुद्दा बनाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। साथ ही गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस अब भाजपा शासित राज्यों में होने वाले विधानसभा सत्रों में अपना संकल्प पेश करेगी, जिसमें इन सीटों पर 33% महिला आरक्षण देने की बात शामिल होगी। इसके साथ ही उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस इस बार भाजपा को उत्तराखंड से उड़ा फेंकेगी। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई ज्वाइनिंग के अलावा करीब 18 और नेताओं ने कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी है। वहीं फिलहाल गोदियाल के इस बयान के बाद अब सबकी नजर 2027 के चुनावी समीकरणों पर टिकी है। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने 18 लोगों के इसी स्तर के, जिस स्तर के चेहरे आपने पहले देखे 6, उसी स्तर के 18 लोगों के नाम मैंने हाईकमान को दिए हैं और 6 लोग शामिल हुए। बाकी लोगों पर हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हाईकमान की चल रही है और जैसे जैसे और आगे बढ़ता जाएगा शामिल होते जाएगा। वर्तमान विधायक भी है जी, वर्तमान विधायक भी है। वर्तमान विधायक उस 18 में नहीं है, लेकिन वर्तमान विधायक निश्चित रूप में संपर्क में रहते हैं। भाई आप ये देख लो ना, इतने सीनियर विधायक कह रहे हैं कि मोदी के नाम से अब नहीं जीता जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि औरों का क्या हाल होगा। तो कई लोग इस तरह संपर्क में सरकार ने गिराने के लिए लाया। वो बिल का आशय उस पहले बिल में बदलाव करने का था, जो कि मान्य नहीं है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये पूछना चाहता हूँ मैं सरकार को कि उन्हें 105 सीट 70 सीटों के एवज में क्यों चाहिए। 105 सीटों का औचित्य क्या है? पहाड़ और मैदान के विषमताओं को वो कैसे मेंटेन करना चाहती है, उसको सदन में रखे। मुझे इस बात पर बहुत खेद है कि सरकार ने महिला आरक्षण के इस वर्तमान परिस्थिति पर कांग्रेस के खिलाफ खेद व्यक्त करने के लिए एक दिन का जो सदन आमंत्रित किया है, वो उसका उपयोग कांग्रेस को घेरने के लिए नहीं, कांग्रेस के प्रति खेद व्यक्त करने के लिए नहीं, बल्कि उसका समय का और उस सदन का प्रयोग इस रूप में होना चाहिए कि ये सदन ये संकल्प पारित करता है कि उत्तराखंड की वर्तमान 70 सीटों पर ही 33% महिला आरक्षण लागू करके और 2027 के प्रारंभ में होने वाला विधानसभा का चुनाव कर दिया जाए। हम लोग ये तो बीजेपी के कारनामे हैं। हम हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं और मैंने कहा है कि हमारे साथीगण वहाँ ये प्रस्ताव लाएं कि ये संकल्प करते हैं हम लोग, ये विधानसभा ये संकल्प पारित करती है कि सरकार ये विधानसभा यहाँ से प्रस्ताव भेजे कि केंद्र की सरकार और चुनाव आयोग उत्तराखंड में 2027 के प्रारंभ में होने वाला विधानसभा का चुनाव वर्तमान 70 सीटों पर 33% महिलाओं के लिए आरक्षित करके उस चुनाव को आरंभ करें। आज के लिए इन खबरों में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।